नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एडी ब्रेन आईक्यू पे। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का। और पिछले वीडियो में हमने अर्ली वैदिक पीरियड से कंप्लीट कर दिया था और आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे लेटर वैदिक पीरियड। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है मेरे सभी फ्रेंड्स का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर वैदिक पीरियड से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका कारण है कि यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड ख़त्म हुआ और यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड शुरू हुआ, तो वो है आयरन। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। 1500 बीसी से लेके हमारे 1000 बीसी तक कौन सा था? अर्ली वैदिक पीरियड। और बाद में यहाँ पे 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक कौन सा आ गया? यहाँ पे आ गया लेटर वैदिक पीरियड। अब देखिए, मैंने आपको जब मेगालिथिक पीरियड के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको उसकी क्रोनोलॉजी बताई थी 1500 बीसी से लेके 50 बीसी तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेगालिथिक पीरियड में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे आयरन की खोज हुई थी, पर यहाँ पे आयरन की खोज 1500 बीसी में ही नहीं हो गई थी। यहाँ पे आयरन की खोज लगभग 1000 बीसी के टाइम पे हुई थी। ठीक है, कब? 1000 बीसी में यहाँ पे आयरन की खोज हुई। और जब आयरन की खोज हुई तभी यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, तभी यहाँ पे क्या हुआ? लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत हुई। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने आपको पहले अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बताया था तब मैंने बताया था कि आर्यंस सिर्फ यहाँ पे पंजाब वाले एरिया में आप बोल सकते हो। ठीक है, जो कि पंजाब पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ पंजाब और जो इंडिया का पंजाब है वो भी। और बाद में आप हिमाचल प्रदेश बोल सकते हो, जम्मू कश्मीर बोल सकते हो। आप यहाँ पे नॉर्दर्न राजस्थान, पूरा राजस्थान नहीं, नॉर्दर्न राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, सिर्फ इतने एरिया में यहाँ पे पहले आर्यंस आए थे। पर जब यहाँ पे आयरन की खोज हो गई तब यहाँ पे गैंगेटिक जो प्लेन्स है, ठीक है, जो यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन है, तो यहाँ पे उसको काटने के लिए जो हथियार चाहिए थे, उन फॉरेस्ट को काटने के लिए यहाँ पे जिन हथियारों की ज़रूरत थी, ठीक है, और बाद में यहाँ पे वो हथियार आयरन से बनाए गए। जी हाँ फ्रेंड्स, और उन शार्प टूल्स की मदद से वहाँ पे पहले उन एरियाज़ को उन लोगों ने आयरन्स ने कट किया और बाद में यहाँ पे उनका सेटलमेंट इतनी सी रीजन से आगे बढ़ा। अब देखिए, बाद में उन्होंने ये सारे फॉरेस्ट पहले कट किए, मतलब गैंगेटिक प्लेन आप बोल सकते हो, और बाद में देखिए उनको उस समय एग्रीकल्चर के लिए भी फर्टाइल लैंड यहाँ पे मिल गया, क्योंकि यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। और बाद में यहाँ पे उनको सेटलमेंट्स के लिए अब भी यहाँ पे लैंड काफ़ी ज़्यादा मिल गया। ठीक है, बाद में ये सिर्फ आयरन की वजह से हो पाया, इसलिए यहाँ पे आयरन की खोज से इनके आयरन्स की सेटलमेंट और इनकी बस्ती आगे बढ़ी और बाद में यही से लेटर वैदिक पीरियड शुरू हुआ। और देखिए अब गैंगेटिक प्लेन में कौन से एरियाज आते हैं, आप हम ये देख लेते हैं। ये उन लोकेशंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप बोल सकते हो गुजरात, यहाँ पे गुजरात में भी उनका सेटलमेंट आ गया था। बाद में आप सिंध में बोल सकते हो, जो कि आज पाकिस्तान में है। ठीक है, और बाद में पंजाब, अब देखिए यहाँ पे पंजाब तो पहले से भी था, पर यहाँ पे पंजाब का जो यहाँ पे गैंगेटिक वैली वाला एरिया है वहाँ पे। बाद में यहाँ पे आप बोल सकते हो रोहिलखंड, जो कि है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और बाद में अवध, ठीक है, वो भी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में। और बाद में है बिहार। ठीक है, बाद में कौन सा आ गया? यहाँ पे बिहार, और बाद में यहाँ पे बंगाल, और बाद में आसाम। कई जगह यहाँ पे वो लोग फैल गए। तो आप देख सकते हो कि पहले सिर्फ नॉर्थ वेस्ट एरिया में यहाँ पे फैले हुए थे, और बाद में यहाँ पे देखिए कितने वाइड एरिया में यहाँ पे आयरन की खोज की वजह से यहाँ पे आर्यंस फैल गए। ठीक है, तो यह यहाँ पे आयरन बेस बना, किताब पे आयरन बेस बना, किस लिए? लेटर वैदिक पीरियड के लिए। ठीक है, अब बाद में यहाँ पे देखिए अलग अलग एरिया को यहाँ पे वेदास में यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है इंडिया का, ठीक है, और अब पाकिस्तान भी उस समय इंडिया में ही था, तो वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मवर्ता। ये सब टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया कौन सा हो गया? ब्रह्मवर्ता। ठीक है, और यहाँ पे बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉर्थ वाला जो एरिया है वो कौन सा हो गया? वो हो गया आर्यवर्ता। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ वाला एरिया कौन सा हो गया? आर्यवर्ता। और बाद में जो ईस्ट वाला एरिया है वो हो गया पूर्वखंड।
ठीक है, वो हो गया पूर्व खंड। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में इस साइड को क्या बोला जाता है, पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, पूर्व खंड, ठीक है। और बाद में सेंट्रल इंडिया यहाँ पे कौन सा हो गया, मध्य देश, ठीक है। सेंटर का मतलब हिंदी में क्या होता है, मध्य, तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, मध्य देश। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट कौन सा हो गया, ब्रह्मवर्ता, नॉर्थ वाला पार्ट आर्यवर्त, बाद में यहाँ पे ईस्ट वाला पार्ट आप बोल सकते हो पूर्व खंड, और यहाँ पे सेंटर वाला पार्ट मध्य देश है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे देश का नाम इस तरह से उस समय में दिया गया था, ठीक है। अब बाद में देखिए यदि हम उस समय की रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे गंगा और यमुना तो थी, पर यहाँ पे उस समय इनका इतना जिक्र यहाँ पे वेदास में नहीं किया गया है, ठीक है। और पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे सदी नीरा रिवर, ठीक है, जिसका नाम आज प्रेजेंट डे में है गंडक, ठीक है। यहाँ पे गंडक या आप सदी नीरा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेदास में ये टर्म यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे सदी नीरा, यहाँ पे रिवर का नाम वेदास में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है। अब बाद में देखिए जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा था, ठीक है, यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा था, तो यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पे बाकी की जो 3 वेद बचे हुए हैं वो कौन से आ गए, यहाँ पे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद भी यहाँ पे कब आए, ये यहाँ पे आए लेटर वैदिक पीरियड में। यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेद था, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ऋग्वेद भी जो था वो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे फाइंड नहीं हुआ था, मतलब यहाँ पे पूरी तरह से कंपोज नहीं किया गया था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा या आधा पार्ट यहाँ पे ऋग्वेद का अर्ली वैदिक पीरियड में बोल सकते हो। और यहाँ पे भी देखिए हमने जैसे यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड की पॉलिटी के बारे में जाना था, बाद में उसकी इकोनॉमी के बारे में जाना था, बाद में उसकी सोसाइटी के बारे में जाना था, बाद में उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में जाना था। हम सेम उसी तरह यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड पूरी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे पॉलिटी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के साथ में। अब देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था राजन के बारे में, जो कि राजा है, ठीक है, हेड ऑफ द कम्युनिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे राजा की यहाँ पे इंपॉर्टेंस, ये राजन की इंपॉर्टेंस यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंस तो अर्ली वैदिक पीरियड में भी थी, पर यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में राजन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है। और बाद में देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको वहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में 3 सभा बताई थी। देखिए यहाँ पे 3 तरह की सेरेमनी मैंने आपको बताई थी, एक थी यहाँ पे सभा, और एक थी समिति, और बाद में एक कौन सी थी, विदत। अब देखिए ये जो विदत थी ये यहाँ पे पूरी तरह से डिसअपियर हो गई, मतलब यहाँ पे विदत लेटर वैदिक पीरियड में पूरी तरह से बंद हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे विदत में मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते थे, तो यहाँ पे विदत पूरी तरह से बंद हो गई। और यहाँ पे जो सभा और समिति है, ठीक है, वो यहाँ पे चल तो रहे थे लेटर वैदिक पीरियड में, पर यहाँ पे उनकी जो पहले इंपॉर्टेंस थी वो यहाँ पे कम हो गई, दे लॉस्ट देयर फॉर्मर इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सभा और समिति की इंपॉर्टेंस कम हो गई। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था अर्ली वैदिक पीरियड में कि यहाँ पे सभा में एल्डेस्ट मतलब मेल और यहाँ पे एल्डेस्ट फीमेल्स रहती थी, मतलब यहाँ पे सभा में मेल और फीमेल दोनों रहते थे, ठीक है। पर और यहाँ पे समिति में सिर्फ मेल रहते थे। पर यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि यहाँ पे सभा में भी यहाँ पे फीमेल्स को निकाल दिया गया, मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया कि अब फीमेल्स सभा में भी अलाउड नहीं थी। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि जो पॉलिटिकल पावर यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में यहाँ पे फीमेल्स के पास थी वो यहाँ पे कम हो गई थी, कहाँ पे, लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। अब बाद में देखिए यहाँ पे जो प्रिस्टली क्लास थी, मतलब जो ब्राह्मणों की जो क्लास थी उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, मतलब वो यहाँ पर राजा के बाद में, राजन के बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रिस्ट हो चुके थे, ठीक है। जो प्रिस्टली क्लास थी उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और यहाँ पे ब्राह्मणों ने, आप प्रिस्टली क्लास को बोल सकते हो कि उन्होंने राजा की पावर को बढ़ाने के लिए अलग अलग रिचुअल सेक्रीफाइस रखे, ठीक है, अलग अलग यज्ञ या व्यजना बोल सकते हो, या अलग अलग सेक्रीफाइस आप बोल सकते हो, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। और यहाँ पे मेनली उस समय राजा की यहाँ पे पावर बढ़ाने के लिए मेनली 3 तरह के सेक्रीफाइस आप बोल सकते हो, रिचुअल सेक्रीफाइस उस समय के 3 थे। अब देखिए
राजसूय, वाजपेय और एक है अश्वमेध। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लाइन वाइज लाइन ये सब समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले है राजसूय, और यहाँ पे राजसूय का मतलब क्या होता है? कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी। जी हाँ, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी। यहाँ पे कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी का मतलब होता है राज्याभिषेक। अब मतलब देखिए, यहाँ पे जब नया राजा बनाया जाता है तब यहाँ पे उसका राज्याभिषेक होता है, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीस्ट के आशीर्वाद से और यहाँ पे ब्लेसिंग ऑफ प्रीस्ट के साथ में यहाँ पे नए राजा को थ्रोन पे बिठाया जाता था, और यहाँ पे ये होता था राजसूय यज्ञ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राजसूय में क्या है, मतलब यहाँ पे राज्याभिषेक है, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी, जिसमें यहाँ पे प्रीस्ट के आशीर्वाद से यहाँ पे नया राजा थ्रोन पे बैठता था, ठीक है। अब बाद में है वाजपेय, ठीक है। अब यहाँ पे वाजपेय में क्या होता है, राजा एक स्पोर्ट इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता था, ठीक है। स्पोर्ट इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता था, क्योंकि वहाँ पे वो पब्लिक की मतलब क्या बोलते हो सपोर्ट जीतना चाहता था। यदि देखिए किसी को भी राज करना हो तो वहाँ पे उसको पब्लिक के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक के सपोर्ट को जीतने के लिए यहाँ पे राजा क्या करता था, यहाँ पे मतलब स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करता था, ठीक है। और यहाँ पे स्पोर्ट इवेंट में क्या होता था, चैरियट रेस, मतलब यहाँ पे रथ यात्रा या आप जो रथ होते हैं उनकी रेस आप बोल सकते हो, ठीक है। बाद में यहाँ पे जब यहाँ पे ये कंपटीशन यहाँ पे एंड हो जाता, तब यहाँ पे ये एंड हो जाता था कंपटीशन, तब यहाँ पे राजा के द्वारा फ्री में दावत दी जाती थी पूरी प्रजा को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब दावत मिलेगी तब यहाँ पे लोग सोचेंगे कि हमारा राजा कितना अच्छा है, और यहाँ पे सिर्फ एक टाइम का यहाँ पे फ्री में खाना खिला के राजा अपनी पब्लिक का सपोर्ट जीत लेता था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हो गया वाजपेय। पहले यहाँ पे चैरियट रेस ऑर्गेनाइज होती थी, बाद में यहाँ पे सिर्फ फ्री में खाना मिलता था, और इसका मेन मकसद था कि यहाँ पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीता जाए, ठीक है। अब बाद में देखिए, बाद में अगला यहाँ पे है अश्वमेधा। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे अश्वमेधा में क्या होता है, एक हॉर्स होता है, ठीक है, जो काफ़ी हट्टा कट्टा एक हॉर्स लिया जाता है, और बाद में उस हॉर्स को क्या किया जाता है, पहले थोड़ी चोट पहुँचाई जाती है उस हॉर्स को। अब देखिए चोट पहुँचाई जाती है और बाद में उसको खुला छोड़ दिया जाता है। अब देखिए उसको चोट पहुँचाई जाती है तब उसका खून बहेगा, और बाद में खून बहने के बाद में वो दर्द में दौड़ेगा, ठीक है। अब बाद में देखिए राजा उसको अपने एरिया के बाहर भी दौड़ाएगा, उसको पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाएगा, और बाद में उस घोड़े के पीछे यहाँ पे उस राजा की आर्मी भी रहेगी, ठीक है। हॉर्स के पीछे आर्मी भी रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हॉर्स टेरिटरी भी जानता है कि मेरे राजा की यहाँ पे टेरिटरी ये है, मुझे इसके बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पे हॉर्स क्या करेगा, हॉर्स राजा की टेरिटरी के बाहर भी जाएगा, ठीक है, दूसरे राजा की टेरिटरी में। अब बाद में यदि मान लीजिए यहाँ पे ए राजा है, तो यहाँ पे ए राजा ने अपने हॉर्स को यहाँ पे दौड़ाया, और ए राजा की आर्मी उस हॉर्स के पीछे है। अब मान लीजिए वो हॉर्स बी राजा की टेरिटरी में घुस गया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि वो बी राजा की टेरिटरी में घुस गया और बाद में बी राजा ने उस हॉर्स को नहीं पकड़ा, ठीक है, उस राजा ने उस हॉर्स को नहीं पकड़ा बी राजा ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये माना जाता था कि यहाँ पे बी राजा ने ए राजा की सॉवरेंटी यानी उसका आदेश, यानी उसका आप बोल सकते हो यहाँ पे संप्रभुता यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे ए सुपीरियर हो गया बी से, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा हो गया कि बी राजा ने यहाँ पे ए राजा के हॉर्स को पकड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में बैटल होता था, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे बैटल में कोई भी जीतो, ए या बी। अब मान लीजिए ए जीत गया तो जो ए वाला है वो यहाँ पे बी की जो पूरी टेरिटरी ले लेगा, मतलब यहाँ पे बी वाले का वो पूरा राज्य यहाँ पे ले लेगा। अब मान लीजिए बी वाला यहाँ पे जीत गया तो वहाँ पे वो ए वाले का यहाँ पे पूरी टेरिटरी ले लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए जब वो हॉर्स यहाँ पे पूरी तरह से अलग अलग टेरिटरीज में घूम के आ जाता था, तब बाद में वो उसको अपने जो राज्य था उसमें लाया जाता था, और बाद में उसको वहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया जाता था, मतलब यहाँ पे उसको आग में जला दिया जाता था, ठीक है। अब बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हॉर्स को ही नहीं जलाया जाता था, वहाँ पे देखिए वहाँ पे काउज, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो वहाँ पे देखिए
वहां पे 21 स्टेराइल काउस, मतलब निराहार, मतलब उसने कुछ भी नहीं खाया हो, ऐसे 21 काव को यहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता था। और यहाँ पे 200 से ज्यादा बुल, ठीक है, इनको भी यहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे निर्दोष एनिमल पे यहाँ पे उस समय कितनी क्रूएलिटी थी, एक यहाँ पे सेक्रीफाइस और यहाँ पे एक यज्ञ के नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई उस समय की पॉलिटिकल कंडीशंस। अब हम यहाँ पे जानेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस लेटर वैदिक पीरियड की। यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में उस समय की ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर देखिए मैंने आपको अर्ली वैदिक पीरियड की जब इकोनॉमी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि उस समय काउस के लिए यहाँ पे बैटल लड़े जाते थे, यहाँ पे गाय के लिए बैटल लड़े जाते थे। पर यहाँ पे इस समय कुछ अलग हो गया, यहाँ पे इस समय लैंड के लिए, यानी वहाँ पे जमीन के लिए यहाँ पे बैटल लड़े जाते थे, क्योंकि हर राजा चाहता था कि वो अपनी टेरिटरी बढ़ाए और बाद में दूसरे राजा की टेरिटरी, यहाँ पे दूसरे राजा की टेरिटरी लेके अपने आप को सुप्रीम साबित करे पूरे इंडिया में, या जितना भी एरिया बोल सकते हैं उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया था, यहाँ पे अक्वायरिंग लैंड, ठीक है, यहाँ पे जमीन के लिए यहाँ पे लड़ाई करना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम उस समय का हो गया था, ठीक है। और बाद में यहाँ पे बहुत सारे राजा तो अपने लैंड को यहाँ पे सिक्योर करने के लिए, अपने लैंड को बचाने के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ते थे, और बहुत सारे लैंड को अक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लैंड की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसका हमें एग्जाम्पल मिलता है यहाँ पे देखिए राष्ट्र वर्ड यहाँ पे वेदास में यूज किया गया है, ठीक है। और ये राष्ट्र वर्ड यहाँ पे ऋग्वेदा में यूज नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो 3 वेदा बाकी के जो बचे हैं, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों में यहाँ पे ये राष्ट्र वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। और ये राष्ट्र वर्ड से हमें उस समय में लैंड की इंपॉर्टेंस यहाँ पे पता चलती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में बताया था कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन नहीं था, मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंपल्सरी टैक्स वहाँ पे नहीं था। पर यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में भी सेम ही चीज यहाँ पे चल रही थी, यहाँ पे भी कोई टैक्सेशन का सिस्टम नहीं था, वॉलेंटरली कभी कोई टैक्स दिया जाता था, मतलब कभी इच्छा से या कोई यहाँ पे कोई वोकेशन हो, ठीक है, तो यहाँ पे उस समय ही सिर्फ वहाँ पे टैक्स दिया जाता था, ठीक है। और बाद में यहाँ पे टैक्स का उस समय नाम क्या था, भाग, ठीक है, क्या होता है, भाग, ये टर्म को याद रखिएगा, भाग या फिर बाली भी आप बोल सकते हो, ठीक है, भाग या फिर बाली। आप देखिए यहाँ पे यदि ग्रेन्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में वीट और यहाँ पे बार्ली काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, वीट और बार्ली, ये वीट और बार्ली यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। पर यहाँ पे एक और यहाँ पे क्रॉप काफ़ी ऐड हो गया, ठीक है, जो था राइस, ठीक है, राइस। और राइस का उस समय क्या नाम था, व्रीही, ठीक है, याद रखिएगा, व्रीही, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्रॉप भी उस समय ऐड हो चुका था, ठीक है। और बाद में बस इतना ही हम लोगों को उस समय की इकोनॉमी के बारे में पता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में और उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।